हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू एजे आर्ट्स। और रिसेंटली मैं गया था एक मेले थोड़ा सा मजे करने, और वहाँ पे देखे मैंने खूब सारे मटेरियल्स, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, और मेरा मन किया क्यों ना इनमें से कुछ खरीदे जाएं। और खरीदते खरीदते मेरी नज़र पड़ी इन पे, ब्लैकपिंक के प्रोडक्ट्स पे। और आई डोंट नो मुझे हर जगह यही क्यों दिख रहे थे, ब्लैकपिंक और BTS के प्रोडक्ट्स। शायद उन्होंने स्पॉन्सर किया था इस मेले को। भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? और उन सब के अलावा मुझे यहाँ पे कुछ ये अजीब गरीब इरेजर्स देखने को मिले, और ये कुछ शॉर्पनर्स देखने को मिले। पता नहीं इनको कौन डिज़ाइन कर रहा है, ये जूते वाले शॉर्पनर्स, और कौन इन्हें खरीद रहा है। और मैंने भी खरीद लिया था बाय द वे। और इन सब के अलावा यहाँ पे और कुछ अजीब गरीब ये मटेरियल्स, लाइक ये लाइट वाला पेन जो मैंने बचपन में कभी यूज़ किया था। और इनमें से कुछ प्रोडक्ट को मैंने खरीदा और निकल पड़ा अपने घर की तरफ। और अब देखते हैं एक एक करके ये क्या मैंने खरीदा है, और क्या वर्थ इट है और क्या वेस्ट है। तो पहला हमारा प्रोडक्ट है ये पिकाचू। यस, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ये बहुत क्यूट लग रहा था तो मैंने खरीद लिया इसको। और मुझे पहले नहीं पता था कि ये क्या है, बट जब मैंने इसका ये बैग देखा, इसका पिछवाड़ा देखा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ गलत हुआ है इसके साथ, पिकाचू के साथ। तो एक्चुअली ये एक शार्पनर है, और टेस्ट करते हैं इसे कि ये कितना अच्छे से शार्प करता है। पिका पिका। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने जब शार्प किया इसे तो कुछ ये रिजल्ट नहीं दिखे, और काफ़ी ट्राई करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ ये शार्पनर ख़राब है। बट मैंने फिर एक दूसरी पेंसिल से ट्राई किया जो ऑलरेडी थोड़ी सी शार्प है, एंड इस बार मैंने शार्प किया जब इसको, तो ये काफ़ी बढ़िया शार्प हुआ। और एक चीज़ मुझे हैरान करने वाली लगी इसकी, और वो है कि इसका कचरा पता नहीं कहाँ जा रहा है। मतलब ये ब्लैक होल टाइप का है। आई थिंक इसका कचरा जो है वो सारा शार्पनर के अंदर स्टोर हो जा रहा है। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये काफ़ी क्लीन तरीके से जो है पेंसिल को शार्प कर रहा था, और इसका ब्लेड भी बहुत अच्छा था। तो मतलब पेंसिल जो है वो बहुत अच्छे से शार्प हो रही थी। तो मुझे लगता है ये प्रोडक्ट वर्थ इट है। एंड अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मटेरियल की तरफ। और नेक्स्ट मटेरियल है हमारे पास ये ब्लैक मार्कर, और इसके ऊपर चाइनीज़ में कुछ लिखा है, और वो मैं आपके लिए ट्रांसलेट करता हूँ। तो इस पर लिखा है कि अगर आप एजे आर्ट को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। बाय द वे, इस पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो इस पर लिखा था कि ये वाटरप्रूफ है और परमानेंट है, और कितना ये परमानेंट है कितना वाटरप्रूफ है इसको हम लोग देखते हैं, टेस्ट करते हैं। तो पहला ये कुछ इस तरह का एक स्केच पेन टाइप का लग रहा था मुझे, और मैंने जब इसे टेस्ट किया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और नॉर्मल एक जो हमारा स्केच पेन होता है उसी तरह से वर्क किया। बट जब मैंने इसका बैक साइड यूज़ किया तो ये ड्यूल टिप पेन है, और जब इसका बैक पेन में यूज़ किया तो बहुत ही कमाल का मतलब लगा। और मैं इसको कंपेयर करता हूँ अपने इस महंगे पेन से, और देखते हैं हमें इन दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जो हमारा महंगा पेन है वो एक स्मूथ तरीके से चलता है, बट ये पेन उससे भी ज़्यादा स्मूथ चल रहा था। और ये देख के मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये 10 रुपये वाला पेन इतना स्मूथ कैसे चल रहा है। बट इसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि जितना स्मूथ होगा उतना ही कंट्रोल आपको ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। बट जो ये महंगे वाले पेन है इनके साथ थोड़ा सा इजी होता है कंट्रोल करना। तो आई थिंक ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ख़रीदी थी एक ये लिपस्टिक। आई मीन तुम लोग मेरे को ऐसे जज मत करना, मेरा कोई ऐसे लड़की वाले शौक नहीं है। तो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग ये एक पैकेजिंग में लगा। तो बेसिकली ये एक इरेज़र है जो एक लिपस्टिक के बॉक्स में है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल एक लिपस्टिक की तरह लगेगी, बट जैसे ही आप इसका इरेज़र यूज़ करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक चीप इरेज़र है। तो बस मैंने इसको फ़न के लिए ख़रीद लिया था, एंड लेट्स को भी टेस्ट करके देखते हैं। और लाइक ये नॉर्मल इरेज़र की तरह वर्क कर रही है, कोई बहुत ही कूल और बहुत ही चौंका देने वाला यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिला है। और टेक्स्ट वगैरह को तो अच्छे से इरेज भी नहीं कर रही थी, लाइक चीप इरेजर। तो सिर्फ इसकी पैकेजिंग की वजह से मैंने इसको ख़रीद लिया था। और एंड उसके बाद मैंने ख़रीदा था ये एक लाइट पेन, जो कि लाइट पेन नहीं है, एक ये इनविजिबल पेन है, और इसके ऊपर ये एक लाइट लगी है जो कि एक UV लाइट है। और इसको भी टेस्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिखा है एक सीक्रेट मैसेज इस पेपर के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हो वो सीक्रेट मैसेज एकदम सीक्रेट है, कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। बट जैसे ही हम इस पेन का यूज़ करके, इसकी लाइट यूज़ करके तो लाइट मारेंगे, मतलब नहीं दिख रहा है ऐसे नहीं दिख रहा है, बट हाँ इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा हमारा सीक्रेट मैसेज। और वो सीक्रेट मैसेज है सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे बार बार बोलना पड़ता है, तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ प्लीज़। हाँ, तो ये काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और अगर आप इस तरह से हल्का सा टिल्ट करके देखोगे इसको तो आपको नज़र आ जाएगा वो सीक्रेट मैसेज। तो इसमें ऐसा कोई चौंका देने वाला नहीं है, बट हाँ अगर आपको किसी को सीक्रेटली कुछ मैसेज भेजना है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हो सकता है आपके लिए। और शर्त ये है कि आप जिसको भेज रहे हो उसके पास भी ये ऐसा कुछ होना चाहिए, पेन वगैरह, तभी वो सीक्रेट मैसेज कुछ पढ़ पाएगा, अदरवाइज वो सिर्फ उसको ब्लैंक पेपर समझ के फेंक देगा। एंड अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, और ये मैं काफ़ी टाइम से ख़रीदना चाह रहा था। ये है एक मल्टी कलर पेन, और मैंने कई आर्टिस्ट को देखा है इसको यूज़ करते हुए, तो मेरे भी मन में आया कि मैं भी क्यों ना इसको यूज़ करके कुछ बढ़िया बनाता हूँ।
और पता नहीं कि कैसा चलेगा और इसकी क्वालिटी कैसी है, आई डोंट नो। तो मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट वगैरह किया और मुझे लगा कि ये काफ़ी सही सा है एंड बाकी इसकी टेस्टिंग बाद में करते हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़ी सी भूख लगी तो मैंने सोचा नूडल्स खाते हैं। और नूडल्स खाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ये फोक ख़रीदा था और मुझे आइडिया नहीं था, मैंने पहले सोचा था कि ये स्टेशनरी शॉप पे क्या कर रहा है ये फोक, आई थिंक इसको कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राइंग करने के लिए। बट जैसे ही मैंने इसको टर्न किया मुझे पता चला इसका सीक्रेट, और वो सीक्रेट है ये एक फोक नहीं है, ये एक पेन है। और काफ़ी मज़ेदार था ये, बट इसकी टिप निकल के बाहर आ गई थी। और उसी टाइम मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ये बहुत ही चीप पेन है, क्योंकि 10 रुपये वाले पेन इतने भी ख़राब नहीं होते हैं जिस हिसाब से ये है। 10 रुपये का था ये भी, और ये बहुत ही बेकार था। तो मैंने काफ़ी ट्राई करा, मैंने सोचा इसको फिक्स करते हैं। 2000 years later. और फिक्स करने के बाद मैंने इसको ट्राई किया तो ये वर्क नहीं करा, और फिर मैंने अपना देसी जुगाड़ लगाया, मैंने थोड़ा सा शेक किया इसको एंड उसके बाद ये कम्प्लीटली फ़ाइन पेन की तरह वर्क करने लगा। और ये एक जेल पेन है तो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं जेल पेन यूज़ नहीं करता हूँ, मैं बॉल पेन का यूज़ करता हूँ। तो इसको मैं सिर्फ नोट्स वगैरह लिखने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। और अब मैं इन दोनों मटेरियल्स का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये दो मुझे वर्थ इट लगे और इनका यूज़ करके अब मैं कुछ मज़ेदार बनाने वाला हूँ। एंड उसके अलावा यहाँ पे मैंने एक ईयरबड का ये पैक भी बाय किया था, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है अक्सर। और एक ये स्पिनर भी बाय किया था, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा था। ऑलराइट, तो अब बढ़ते हैं हमारे ड्राइंग की तरफ। और यहाँ पे मैंने एक स्पॉन्ज बॉब का पूरा एक आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि जो हमारा थीम है इस पेन का वो स्पॉन्ज बॉब का ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको स्पॉन्ज बॉब को ही ड्रॉ किया जाए, और स्पॉन्ज बॉब को ड्रॉ किया था विद दिस जंबो पेन। एंड लेट्स सी हमारा ये पेन कैसे वर्क करता है। तो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा इसको लाइटली इरेज कर लिया था, जिससे मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो इस पेन को यूज़ करने में, क्योंकि पेंसिल के ऊपर अच्छे से पेन वर्क नहीं करते हैं, बॉल पॉइंट पेन। एंड इरेज करने के बाद नॉर्मली मैंने यहाँ पे हैचिंग वगैरह का यूज़ किया है। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये पेन चीप पेन की तरह ही होगा और अच्छे से वर्क नहीं करेगा, बट ये पेन बहुत अच्छे से काम किया। और कुछ कुछ जगह पे ये थोड़ा सा जो है अच्छे से वर्क नहीं किया, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे इस पेन के साथ बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। बहुत ही अच्छे से मैंने इसको इस्तेमाल किया और मुझे रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे लगने लगे। बट एक टाइम आ गया जब मैं यहाँ पे माउथ ड्रॉ कर रहा था और यहाँ पे मैं ग्रेडियंट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था, और मैंने यहाँ पे रेड और पिंक का यूज़ किया था। तो मैं सोच रहा था कि एक अच्छा सा ग्रेडियंट मिल जाए, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अजीब सा है। और शायद ये पेन की वजह से नहीं, ये मेरी गलती हो सकती है। और मैंने फिर से इसको ट्राई करने की कोशिश किया। ओके, तो मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली अपना ये ड्रॉ कर लिया है, और अब आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे से यहाँ पे बन के आया है। और यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर का भी यूज़ किया है हल्का सा। तो फर्स्ट मैंने रेड का यूज़ किया एंड देन पिंक का यूज़ किया, और उसके बाद ब्राउन का यूज़ करके एक अच्छा सा ग्रेडियंट बना दिया। तो कुछ प्रॉब्लम्स आई, बट हमने उस प्रॉब्लम को टैकल किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, एंड उसके बाद हमें कुछ इस तरह के रिजल्ट मिले यहाँ पे। ऑलराइट, अब यूज़ करते हैं इस ब्लैक पेन का और देखते हैं कि इसके कैसे रिजल्ट मिलते हैं। एंड स्टार्टिंग मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नर्वस हो रहा था मैं इस पेन को यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये पेन थोड़ा सा ज़्यादा ही स्मूथ चल रहा है और मुझे लगा कि ये मेरा ख़राब ना कर दूँ आर्ट वर्क। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुई, बट जैसे मैंने इसको ड्रॉ करना स्टार्ट किया वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई। एंड इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली जो हमारा रिजल्ट है वो कुछ ये है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये आर्ट वर्क की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ड्राइंग।